तो चलिए नेक्स्ट जो सेक्शन की तरफ हमने इंग्लिश जो कंप्लीट कर दिया, अब जीके मैथ रीजनिंग को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आ जाएगा जीके सेक्शन का, जो हम डिस्कस करेंगे, द डेंसिटी ऑफ आइस मेल्ट टू। मैंने जीके सेक्शन में भी आपको कराया था, तभी इसको मॉक टेस्ट में रखा। तो डेंसिटी ऑफ आइस मेल्ट टू इंक्रीज, डिक्रीज, अनचेंज या कुछ भी नहीं। जो डेंसिटी होती है जब आइस मेल्ट होती है तो डेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज है जो वो हो जाती है। ठीक है, वो कितनी हो जाती है, 92 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। देखिए जो वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम कितने टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और जो वाटर है 0 डिग्री पे फ्रीज करता है और 100 डिग्री पे बॉयल करता है, 4 डिग्री उसकी मैक्सिमम डेंसिटी रहती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ स्नेक, सांपों की पढ़ाई को क्या बोलते हैं। हेमेटोलॉजी, मैमालोस, साइकोलॉजी या हर्पेटोलॉजी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑपिथोलॉजी भी बोलते हैं, ऑफियोलॉजी भी बोलते हैं, और ऑफियोलॉजी जहाँ तो हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेमीकंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेमीकंडक्टर बताना है। सिलिकॉन, सल्फर, ग्रेफाइट, जहाँ तो डायमंड। ठीक है, अब मैं बात करूं, डायमंड एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसमें से तो करंट पास नहीं होती, और ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसमें से जो करंट है वो पास है, वो हो जाती है। उसके बाद है सल्फर। सल्फर का सिंबल क्या हो जाएगा, एज। सल्फर एक नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो पास है वो नहीं होती। उसके बाद आ जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल हो जाएगा SI, और इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 14। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है तब ये एडिशन के लिए ऐड अप हो जाता है। तो सिलिकॉन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैस की इक्वेशन बतानी है। PB इज इक्वल टू RT, PB इज इक्वल टू NR, P इज इक्वल टू RT, या PB इज इक्वल टू NRT। तो जहाँ पे आपने बताना है आइडियल गैस की इक्वेशन, तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, PB इज इक्वल टू NRT। क्या हो जाएगी, PB इज इक्वल टू NRT। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात जहाँ पे करी जा रही है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एक एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का, अगर उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 11 हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो, 21। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बन जाता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास बनता है। तो 21 जहाँ पे आपको क्या दिया गया, प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा आपका, 21 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 21 एटॉमिक नंबर किसका हो जाता है, स्कैंडियम का। ठीक है, किसका हो जाएगा, स्कैंडियम का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए कॉकरोच आर देयर। कॉकरोच के कितने बॉडी पार्ट्स जहाँ पे रहते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो कॉकरोच के बॉडी पार्ट का आपने बताना है। तो कॉकरोच में ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2, 3, 4 या 5। तो कॉकरोच में कितने बॉडी पार्ट रहते हैं आपके, देयर आर द 3 बॉडी पार्ट ऑफ द कॉकरोच। कौन कौन से, हेड, थोरैक्स, जो एब्डोमेन, 3 बॉडी पार्ट्स हो जाते हैं कॉकरोच के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो जहाँ पे आप बताओगे, वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस। तो जलियांवाला मैसाकर कहाँ पे हुआ है, अमृतसर में, साबरमती में, बरदौली में, या पठानकोट में। तो जलियांवाला बाग जो मैसाकर रहा वो कहाँ पे हुआ है, अमृतसर में। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जो जनरल डायर ने क्या किया था, जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास जहाँ पे जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNO। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में, द हैग्यू में, न्यूयॉर्क में, या वाशिंगटन में। तो हेडक्वार्टर ऑफ UNO आपने बताना है, लंदन, हैग्यू, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, इसका न्यूयॉर्क में UNO का जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीराबाई चानू इज एसोसिएटेड विद। तो मीराबाई चानू किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, हॉकी से, रेसलिंग से, या टेनिस से।
तो मीराबाई चानू, जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द पास कनेक्टिंग श्रीनगर टू लेह। श्रीनगर को लेह से कौन सा पार्ट है जो कनेक्ट करता है? जोजिला पास, नथुला पास, रोहतंग पास या माना पास। तो श्रीनगर टू लेह जो पास है वो कौन सा पास आपका हो जाएगा? जोजिला पास। कौन सा? जोजिला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आइसोटोप्स आर न्यूक्लियाई कंटेनिंग। आइसोटोप्स में क्या होता है? अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अनइवन इलेक्ट्रिकल चार्ज या मास इक्वल। तो आइसोटोप्स में क्या होता है? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर में क्या आता है? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसमें? आइसोटोप में, वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें इक्वल रहते हैं, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन दी आइसोटोप्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए है, वो बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है पीएन जंक्शन डायोड। जो पीएन जंक्शन डायोड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड आपको दिया गया जहाँ पे डिटेक्टर सर्किट, रेक्टिफिकेशन डायोड या सिग्नल डायोड। तो जहाँ पे आपने इसका राइट आंसर जहाँ पे करके बताना है। ठीक है, जहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो जहाँ पे आपने बताना है क्या हो जाएगा। पी एन जाने की पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन जाने की एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब सारे मिलते हैं वो क्या बनाते हैं? रेक्टिफिकेशन डायोड, रेक्टिफायर, सिग्नल डायोड, डिटेक्टर सर्किट, यानी कि सब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट बताना है। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट जहाँ पे ऑप्शन दिया है वोल्ट मीटर, बैरोमीटर, हर्ट्स, जहाँ तो ओम। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वोल्ट मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ किसका हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस का। और बैरोमीटर जो क्या है? बैरोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। उसके बाद ओम, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट है हर्ट्स, हर्ट्स इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डार्क इज रिलेटेड टू विच कॉन्टिनेंट। डार्क कौन से कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है? अफ्रीका से, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से या नॉर्थ अमेरिका से। 7 कॉन्टिनेंट हो जाएंगे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो जहाँ पे आपने बताना है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो डार्क कॉन्टिनेंट से संबंधित है। उसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया में क्या आ जाता है? इंडिया आ जाता है। ठीक है, इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हो जाता है। ठीक है, और एंटार्क्टिका जहाँ पे जो बिल्कुल कम लोग जहाँ पे रहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिलिका लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। चिलिका लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ओडिशा में, गुजरात में, राजस्थान में या केरला में। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, ओडिशा की भुवनेश्वर। तो चिलिका लेक आपकी कहाँ पे सिचुएटेड है? ओडिशा में। आईएनएस चिलिका जहाँ पे इंडियन नेवी का ट्रेनिंग कमांड भी वहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ऑन विच बैंक इस तेहरी डैम सिचुएटेड। तो तेहरी डैम कौन सी रिवर के किनारे, कौन से रिवर की बैंक पे सिचुएटेड है? सतलुज, कावेरी, भागीरथी या कृष्णा। तो तेहरी डैम आपका कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। तो उत्तराखंड में हो जाएगा भागीरथी रिवर पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के अभी आपने करंट स्पीकर जो बताने हैं, तो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सुमृता महाजन, नन ऑफ दिस। तो ओम बिरला इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी किसने बनाई हुई है? वो है वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वाट्स टू 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं। सबसे पहले वाट की मैं बात करूं, वाट क्या है, एसआई यूनिट है पावर का। वाट क्या है हमारे पास, एसआई यूनिट है पावर का, ठीक है। वाट क्या है, एसआई यूनिट है पावर का। और 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट, 1000 वाट, 980 वाट या 550 वाट। तो इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। और 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। कितना होता है, 746 वाट के बराबर जहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ टू इक्वल वेट ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद द वेलोसिटी। दो ऑब्जेक्ट है, उनका मास बराबर है और वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी 2 वोल्ट, 2 वेलोसिटी और 3 वेलोसिटी के साथ। रेशो बतानी है काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। जहाँ पे 1/2 और 1/2 तो कट जाएगा क्योंकि रेशो बोल रहा है, मास भी कट जाएगा, दोनों का सेम है। और नीचे वेलोसिटी और ऊपर वेलोसिटी का स्क्वायर। ऊपर वाली वेलोसिटी है 2, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे वाली वेलोसिटी है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो 4/9 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल चार्ज, जिसपे ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव चार्ज होगा। थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या बोहर। तो जहाँ पे आपने बताना है जो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने करी हुई है, जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, हु हैज़ रिटन दी बुक मैकबेथ। तो बुक जो मैकबेथ है वो किसने लिखी हुई है, मैगस्थीन्स, शेक्सपियर, नेल्सन मंडेला, अरविंद ओडिगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेक्सपियर। उसके बाद मिनिमम एज टू वेट, मिनिमम एज टू वोट कितना हो जाएगा, 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या टेम्पल। तो कामाख्या टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। कामाख्या टेम्पल आपने बताना है कहाँ पे, जहाँ पे लोकेटेड है, तो वो हो जाएगा असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, उड़ी कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद है हु गेव द स्लोगन जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो जहाँ पे आपने बहुत ही शानदार तरीके से जहाँ पे अपने जो क्वेश्चंस हैं वो जहाँ पे आपने करे और अच्छे से, तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। अब मैं सरफेस टेंशन की बात करूं, फोर्स बाय लेंथ। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या हो जाता है, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स एक्टिंग टू दी पर यूनिट लेंथ इज नोन एज दी सरफेस टेंशन। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि न्यूटन बाय मीटर इज दी एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। न्यूटन बाय मीटर, तो न्यूटन बाय मीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ है जो कॉज होती है, टाइफाइड, वेरी गाइटर या स्कर्वी। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या कॉज होता है फ्रेंड्स, वेरी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या कॉज होता है, वेरी कॉज होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, 1945 में कौन सी सिटी में जो फर्स्ट एटम बम था वो फेंका गया था। तो फर्स्ट एटम बम आपने बताना है हिरोशिमा, बर्लिन, नागासाकी या इनमें से कोई भी नहीं। तो जहाँ पे आप जल्दी से अपना राइट आंसर है जो वो बताओगे। तो फर्स्ट जहाँ पे कहाँ पे फेंका गया था एटम बम, जो हिरोशिमा में फेंका गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। और उधर क्या फेंका गया था, लिटिल बॉय जो फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जल्दी से बताना है, द डिजीज कास्ड बाय द बाइटिंग ऑफ मैड डॉग। जब पागल कुत्ता काट लेता है उसकी वजह से कौन सी डिजीज है जो कास होती है, प्लेग्यू, स्कर्वी, हाइड्रोफोबिया, जहाँ तो एड्स। वहाँ पे क्या कास होता है, हमें जो हाइड्रोफोबिया कास होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया कॉस्ट ड्यू टू द बाइटिंग ऑफ बैड डॉग। ऑप्शन नंबर मैड डॉग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बतानी है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी। ऑप्शन दिया गया आपको इस्लामाबाद, और क्या दिया गया, न्यू दिल्ली, लाहौर, जहाँ तो ढाका। तो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आपने बतानी है। तो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल
कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आपकी इस्लामाबाद जो हो जाएगी, और बांग्लादेश की कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, ढाका इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की कैपिटल का। लेकिन पाकिस्तान की कैपिटल आपकी क्या रहती है फ्रेंड्स, इस्लामाबाद। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी। इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी के आपने फादर बताने हैं, तो इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी के फादर कौन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपको दिया गया डॉक्टर जहांगीर होमी बाबा, डॉक्टर चटर्जी, और क्या दिया गया डॉक्टर विक्रम साराभाई, और डॉक्टर विक्रम साराभाई के बाद लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया नन ऑफ दिस। तो जहाँ पे चारों ऑप्शनों में से आपने बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर क्या रहेगा, होमी जी बाबा। तो होमी जी बाबा जो फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द इंडिया। फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया के द्वारा कौन सी जहाँ पे जो लॉन्च है वो की गई थी। तो फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया के द्वारा कौन सी जो लॉन्च है वो की गई थी। तो फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया आपने बताना है कौन सी लॉन्च की गई थी। ऑप्शन दिए गए एप्पल, भास्कर, इनसैट या आर्यभट्टा। तो जहाँ पे चारों ऑप्शनों में से आपने बताना है एप्पल, भास्कर, इनसैट या कौन सी आपकी होगी। तो जहाँ पे आपका सही आंसर इसका हो जाएगा आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट जो आपकी हो जाएगी। ठीक है, आर्यभट्टा आपकी क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट आपकी हो जाएगी। ठीक है, आर्यभट्टा आपकी क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट सैटेलाइट है वो लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, जो तारापुर स्टेशन है, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, जहाँ तो उसके बाद क्या आ जाएगा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश जहाँ तो महाराष्ट्र, कर्नाटका जहाँ नन ऑफ दिस। तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मध्य प्रदेश की भोपाल, कर्नाटका की बेंगलुरु। तो जहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जो आपने तारापुर बताना है वो कहाँ पे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा। तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर जहाँ पे रहेगा इस क्वेश्चन का आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा, महाराष्ट्र ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस। तो फर्स्ट इंडियन बताने हैं जो स्पेस पे गए थे, तो वो हो जाएंगे आपके राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, सिस्मोग्राफ, एमीटर, लैक्टोमीटर। तो एमीटर से हम करंट मेज़र करते हैं, लैक्टोमीटर से मिल्क की प्योरीफिकेशन, और सिस्मोग्राफ से हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को जहाँ पे मेज़र हैं वो करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जहाँ पे करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा पेंसिलिन इससे। तो पेंसिलिन क्या हो जाएगी आपकी, फैट्स, एंजाइम, प्रोटीन या एंटीबायोटिक। तो पेंसिलिन आपकी क्या हो जाएगी, जहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कार्बन की जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो हो जाएगी डायमंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा द यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स बताना है, वाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर, न्यूटन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, वोल्ट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यूल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर शेल आर कॉल्ड। जो इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेल इलेक्ट्रॉन या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन से नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो वो हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, फार्मूला ऑफ एडिबल सॉल्ट। एडिबल सॉल्ट का फार्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। ठीक है, नेक्स्ट आप करोगे कार्बन कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सोर्स ऑफ हीट का मेन सोर्स क्या है, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, एनीमिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन हेल्दी मैन हैज़ अ नॉर्मल टेम्परेचर। हेल्दी मैन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने बताना है द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो लाइटेस्ट एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, हैवीएस्ट रे कौन सी हो जाएगी, गामा रे, बीटा रे, अल्फा रे या एक्स रे।
तो हैवीएस्ट रे कौन सी हो जाएगी हमारी? अल्फ़ा रे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अल्फ़ा रे इज़ द हैवीएस्ट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर कितनी हो जाती हैं? 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं जो हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमोइबा इज अ फॉर्म ऑफ। एमोइबा किसकी फॉर्म है? एमोइबा इज अ फॉर्म ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ। तो एमोइबा इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से हमने डिस्कस करे। आपके क्या 20 क्वेश्चन हमने इंग्लिश के डिस्कस करे। उसके बाद आपके जो जीके और साइंस के दोनों मिला के कितने आपके जो क्वेश्चन हुए जीके और साइंस के मिला के पहली सेक्शन में 30 और इधर कितने हुए 20। ठीक है, 30 और 20 यानी कि 70 क्वेश्चन आपके अभी तक हो चुके हैं। अब हम करेंगे मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट जी आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 25% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डे। तो हमने बताना है सेम वर्क को 20 डेज में कितने बंदे करेंगे। ठीक है, 25% है, कितने दिन में कर रहे हैं काम को, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 24 के साथ और इसको किसके साथ करना है हमने 20 डेज़ के साथ। 20 इंटू में कोई ना कोई नंबर हम मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा 5 4 जा 20 और 5 को 5 से करेंगे 25 और 4 6 क्या हो जाएगा 24। तो 6 को 5 से करेंगे कितना आएगा 30। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? मैं बता दूं आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आएगा प्लस 3ab और इंटू में क्या आ जाएगा ए प्लस बी। इंटू में क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। अगर क्या होगा ए माइनस बी होगा तो ए माइनस बी होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए माइनस बी होगा तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस है जो आ जाएगा, बाकी आपका सेम का सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर आपका होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ये तो नहीं हो सकता। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए ये भी नहीं हो सकता। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ये भी नहीं होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये ट्राइंगल हो जाएगी, तीनों एंगलों का सम 180। एक है आपके पास 80, सेकेंड है 90 और थर्ड हमने निकालना है। और तो तीनों मिला के कितना होता है 180 के बराबर। ठीक है, 90 और 80 कितने होते हैं 170 और उसमें जोड़ेंगे x और दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 180। तो 180 में से माइनस किए 170 तो कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो 10 डिग्री इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इफ़ रेडियस रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कल हैं उनके रेडियस की रेशो दी है 4 और 5। एरिया की बताना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर और नीचे भी आ जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा पाई और पाई कट। r1 की वैल्यू कितनी है 4 तो 4 का स्क्वायर 16 और सेकेंड है स्क्वायर नीचे है 5 तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 यानी कि 16/25। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 5000 पे 4 साल दिया गया है और रेट कितना दिया गया है 4:1/2 यानी कि 4.5 साल। ठीक है, तो जहाँ पे देख सकते हो कैसे निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रहता है प्रिंसिपल इंटू में रेट और इंटू में टाइम और डिवीज़न में क्या होता है 100। ये फार्मूला रहता है प्रिंसिपल उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 5000 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ। रेट कितना है 4 2 या 8 और 1 9/2 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना है 4 साल और इसके डिवीज़न में कितना रहता है 100 रहता है। कितना रहता है मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो जहाँ पे क्या होगा 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। उसके बाद 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा जहाँ पे 9 को 2 से 18, 18 को 5 से करेंगे तो 90 जहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट जहाँ पे जो हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने इसका निकाला नहीं, देख लीजिए दोबारा करते हैं इसको। क्या आ जाएगा आपका 5000 हो जाएगा और 4 साल आ जाएगा और उसके बाद कितना आ जाएगा 9/2 इंटू में 100। ठीक है,
तो 0 से 0 कट, 2 को 2 से करेंगे 4, 9 को 2 से 18, 18 को 5 से 90, तो 900 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, इफ़ द सम ऑफ रुपीज़ 450 कितना हो रहा है 504 3 साल में, रेट बताना है क्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए सेम ही फार्मूला, तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना बन गया 504, ठीक है, इज इक्वल टू कितने पैसे हैं 450, 450 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे कट करके लिखते हैं, क्या आ जाएगा, जहाँ पे 504 और कितना आ रहा है 5, 440, 450, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 3, और इनटू में रेट हमने निकालना है, और डिवीज़न में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो जहाँ पे 0 से 0 कट कर देते हैं, 5 को 2 से करते हैं, ठीक है, 5 को 9 से 45, और 5 को 2 से 10, जहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो 9 को हम इधर से कट कर सकते हैं, 9 को कितना आ जाएगा, 9 को 5 से 45, और कितना बचा 45, 9 को 6 से 54, 56 आ गया। 56 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 से करेंगे आएगा 112, तो 112 को कितना करेंगे 3 से, तो 3 से करेंगे, यानी कि 3 को 3 से करेंगे 9, 1 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 को कितने से करेंगे 22, 3 को 2 बच गया 22 बन जाएगा, 3 को 6 से करेंगे 18, तो कुछ आ जाएगा, यानी कि इधर क्या हो जाएगा 36/100, तो 36/100 करेंगे तो कितना बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 3% के करीब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है प्राइम फैक्टर 150 और 15 का, यानी कि 15015, इसके क्या बताने हैं प्राइम फैक्टर 15015, 15015, सबसे पहले तो ये 5 से ही जाएगा। ठीक है, 5 को 3 से करेंगे 15, 0 का 0, 0 का 0, और 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको 5 5 10 2 12, उसके बाद 3 से करते हैं, पहले 3 से भी चला जाता था, 3 से ही करते हैं पहले। ठीक है, 15015, 3 से कर दीजिए। ठीक है, 3 से हम इसको करेंगे, 3 को 5 से करेंगे 15, 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0, 3 को 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे 10 का आ जाएगा 50, 0 का 0, 1 का 1, फिर करेंगे इसको किसके 11 के साथ कर सकते हैं, जहाँ तो 7 के साथ कर लीजिए, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, तो 3 का हो गया 30, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, 143 आ गया। इसको अब 11 से कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, और 13 1 जा 13, कितना है आप 3 5 7 11 13, तो 3 5 7 11 13, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, रेडियाई दी है सिलेंडर के 3 और 2, और उनकी हाइट की रेशो दी है 4 और 3, हमने उनके वॉल्यूम की रेशो बतानी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर करना है, रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इफ़ द रेडियस देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 4। उसके बाद नेक्स्ट है आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा 3। ठीक है, जहाँ पे क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये और 4 कट, तो जहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 3 है, तो जहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 3:1, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या आ जाएगा, रघु भीप्स, तो रघु क्या कर रहा है 25 बास्केट लगा रहा है 35 दिन में, तो हमने बताना है 110 वो कितने दिन में लगाएगा। ठीक है, 25 लगा रहा है 35 दिन में, 110 कितने दिन में लगाएगा, तो एक दिन में वो कितना लगा रहा है, एक दिन में कितना लगा रहा है, एक दिन में वो लगा रहा है 25/35। ठीक है, एक दिन में कितना लगा रहा है 25/35, तो उसके बाद हमने बताना है 110 बास्केट कितने दिन में लगा रहा है, जहाँ ऐसे कर लीजिए एक बास्केट कितने दिन में लगा रहा है, तो एक बास्केट वो लगा रहा है 35/25 में। ठीक है, एक बास्केट कितने में लगा रहा है 35/25 में, हमने बताना है 110 बास्केट, 110 को करेंगे तो 35/25 आ जाएगा। ठीक है, इसी को 110 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको ही 110 से मल्टीप्लाई करते हैं, 110 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 110 से करना है 110 से, तो करिए इसको, पहले 5 से, 5 को 7 से करोगे 35, और 5 को 5 से करोगे 25, उसके बाद 5 को इसके साथ करोगे 22, तो 22 को 7 के साथ करोगे तो 154, 154 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपने बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मिसिंग नंबर बताना है सीरीज़ का 0246, नेक्स्ट में क्या हुआ, जो 6 लास्ट में था वो पहले आ गया 6024, फिर क्या हो गया इधर 2 पहले नंबर आ गया 2604, 26 मतलब 4 पहले आ गया, जो लास्ट वाला था 4602, फिर क्या हो गया जहाँ पे 2 पहले आ गया
फिर क्या होगा, अब 0 पहले आएगा, तो 0 के बाद क्या आएगा 2, तो 0 2 4 6, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे बुलेट है, तो बुलेट कहाँ से निकलते हैं, राइफल से निकलते हैं। इसी तरह एरो से क्या निकलता है, ठीक है, एरो से क्या निकलता है, एरो कहाँ से निकलते हैं, तो एरो निकलते हैं बाउ से, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे क्या दिया गया CONDEMN, तो जहाँ पे क्या बनाया हुआ है, तो सबसे पहले तो सी का सी रखा हुआ है, टीचर का पूछा हुआ है, टीचर का हम टी का टी रखेंगे, उसके बाद एन यानी कि थर्ड वर्ड लाया हुआ है तो ए लिख लेंगे TA, उसके बाद जो क्या लिखा हुआ है ओ यानी कि जो सेकंड वर्ड था TAE, तो TAE ये भी नहीं होगा, TAE ये भी नहीं होगा, दो ही ऑप्शन बचे TAE, तो उसके बाद क्या किया गया, डी लाया गया यानी कि जो फोर्थ वर्ड था TAEC, तो TAEC, तो जहाँ पे ई है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, इनको मीनिंगफुल ऑर्डर में देना है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है इन्फेंट यानी कि बच्चा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ये 5 वाला भी कट, सेकंड वाला भी कट। ठीक है, उसके बाद इन्फेंट के बाद क्या आता है, चाइल्ड यानी कि 1 के बाद आएगा 3, तो 1 के बाद 3 यानी ये भी कट हो जाएगा। 1 के बाद 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4 इसका राइट आंसर होगा। 1 का इन्फेंट, 3 का चाइल्ड, 2 का टीनेजर और 5 का मिडल मैन और 4 का ओल्ड मैन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी है जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ए गर्ल वांट टू गो टू हर स्कूल, एक लड़की अपने स्कूल को जा रही है, शी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, तो वो अपने हाउस से उसने स्टार्ट किया, विच वाज इन साउथ, उसका हाउस जो साउथ की दिशा में था, तो एंड केम टू द क्रॉसिंग, वो क्रॉसिंग की दिशा में आई, यहाँ पे द रोड टू द राइट एंडेड इन द मार्केट, जहाँ से रोड था वो राइट एंड पे था मार्केट के, यहाँ पे आ गया रोड, तो स्ट्रेट ए हेड वहाँ से सिनेमा हॉल, इधर से स्ट्रेट सिनेमा हॉल था, बताओ किस डायरेक्शन में स्कूल था, तो स्कूल किस दिशा में हुआ, वो ईस्ट दिशा में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले आपके जो 20 क्वेश्चन किए इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन जीके के, और जहाँ पे हमने जो 15 क्वेश्चन अपने मैथ्स के भी कर दिए, तो जहाँ पे हमारे 85 जो क्वेश्चंस हैं वो हो चुके हैं, अब थोड़ा सा ही हमारा काम जो बचा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, तो इधर सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, 3 की x से क्रॉस करिए 3x, 2 की x से क्रॉस करिए 2x, और नीचे बन जाएगा 3 2 जा 6, 6 को 4 से क्रॉस करेंगे तो 24, 3x में से एक x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंटीजर वो नंबर होते हैं जो एक नंबर लाइन पे आते हैं, जो एक नंबर लाइन पे आते हैं, जिसमें आता है 0 1 2 3 4 5 6 7, और इधर क्या आता है माइनस में, -1 -2 -3, इस तरीके से नंबर आते हैं। ठीक है, तो कोई नेगेटिव इंटीजर लेना है, नेगेटिव इंटीजर यानी कि -5, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा कितना आएगा, प्लस में ही आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 25, ये होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। तो स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज भी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइट दी गई है ट्रायंगल की 5, और हाइट दी गई है 8 और बेस दिया गया 5, हमने बताना है एरिया, तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 का 1/2, ठीक है, 1/2 का 1/2, और बेस कितना है, बेस दिया गया मुझे 5, और हाइट कितनी दी गई है 8, ठीक है, तो 2 को करेंगे 4 से 8, तो 5 को 4 से करेंगे 20, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ दी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे देख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल दिया गया 154, रेडियस बताना है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया दिया गया 154, एरिया का फार्मूला होता है πr², तो पाई की वैल्यू 22/7, और r² का क्या हो जाएगा r², तो जहाँ पे 22 को 7 से 154 आता है, 7 की 7 से क्रॉस करेंगे तो 49 इज इक्वल टू r², तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बट विल बी दी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड डायामीटर इतना दिया है, सर्कमफ्रेंस बताना है और एरिया बताना है। डायामीटर दिया गया 42, ठीक है, जहाँ पे करते हैं सबसे पहले डायामीटर है 42, उसका रेडियस बनाना हो तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रेडियस कितना आ गया 21। अब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं 2πr, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, 2 का 2
पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है हमारे पास 21। तो 7 को 3 से कट करेंगे 21, 22 को 2 से करेंगे 44 और 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 44 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 को 4 से करोगे तो कितना आएगा 12, एक कैरी में चला जाएगा, 3 को 4 से 12 और 113, यानी कि कितना हुआ 132। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आया 132, याद रखना सरकमफ्रेंस हुआ 132 और रेडियस आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा आपका 21 × 21। तो 7 को 3 से करेंगे 21, तो 21 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 42, 4 कैरी, 21 को 2 से करेंगे 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 462 इंटू में करेंगे 13, 13 को 2 से करेंगे 26 और कितना आएगा 2 कैरी, और 13 को 5 से 65, 65 और 78, 78 और 3 कितना हुआ 81, 8 कैरी, 13 को 4 से करेंगे 52, 52 और 8 60। ठीक है, 6016 और 132 वाला। ठीक है, तो 132 जहाँ पे सभी में है, तो जहाँ पे देखिए दो हमने कुछ गलती कर दी होगी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 132 है 1386 या 1186। तो ठीक है, ये आप खुद इसमें थोड़ी सी करेक्शन जो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ABC किसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में। ठीक है, चलिए गलती क्या दोबारा से कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ही कर देते हैं। 22/7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 21 × 21। ठीक है, 7 को 3 से करोगे 21, 3 को 1 से किया 3, 3 को 2 से किया 63, यानी कि 22 को करना है 63 के साथ। 22 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 66। ठीक है, 22 को 3 से करोगे तो 66 आ जाएगा 6 कैरी, और 22 को 66 का डबल कितना होता है, 66 का डबल हो जाता है हमारे पास 132 और 3 हुआ 138, यानी कि 1386। ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्या दिया गया आपको, A, B और C, A, B और C मिलके तीनों किसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में। ठीक है, A, B और C। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया आपको, नेक्स्ट दिया गया A और C। A और C उसी काम को मिलके कर रहा है 15 दिन में। हमने बताना है जो B है वो अकेले कितने दिन में काम कर देगा। सबसे पहले इनका LCM ले लीजिए, वो कितना आएगा 30, कितना आएगा 30। इन तीनों की एफिशिएंसी 3, इन दोनों की एफिशिएंसी 2, यानी कि A + C की एफिशिएंसी कितनी है मिला के 2, पीछे बची B की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टोटल काम कितना है 30। तो 1 उसकी एफिशिएंसी है, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना राइट आंसर होगा 30, ऑप्शन नंबर 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है और आपको बोला गया सिर्फ 4 बाल का निकालना है, तो निकाल दीजिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है 2 × लेंथ ब्रेथ, लेंथ है 6, ब्रेथ है 10, तो 10 × 6 60 हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, ब्रेथ है 10 और 5, 10 5 या 50 हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, हाइट है 5, लेंथ है 6, 5 को 6 से करोगे 30। ठीक है, और इसमें से माइनस क्या करना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करनी होती है। ठीक है, क्योंकि पूरा सरफेस एरिया क्यूबाइड है लेकिन उसमें 4 बाल ही लेनी है। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, 6 10 60 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 और 5 कितना होता है 110, 110 और 30 140, तो 140 आ गया। 140 को 2 से करोगे तो 280, 280 - 60, 280 - 60 करोगे तो 220 आ जाएगा। ठीक है, 220 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 220 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 उसकी कॉस्ट है, तो कितना आ जाएगा 2200। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 की पावर 4 और 9 की पावर 4 बेसिस सेम होते हैं, पावर ऐड होती है। 9 की पावर क्या हो जाएगी 4 + 4 8, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 30% ऑफ 140, 30% 140 का, यानी कि 30/100। ठीक है, 30/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 140। ठीक है, इज इक्वल टू x%, x जाने की x/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इधर क्या हो जाएगा 840। ठीक है, 840 हो जाएगा, 0 से 0 कट, जहाँ पे 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। ठीक है, तो उसके बाद और कर सकते हो, अगर करना हो तो 14 को 3 से कर सकते हो, 14 को 6 से कर सकते हो, कितना आ गया 84 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद 3 को 2 से कर सकते हो, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 को 5 से कट कर सकते हो, तो 5 आ गया, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो 5 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 3x - 120, तो -1 दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, 21 इज इक्वल टू 3x, तो 3 को 7 से करोगे तो 20, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7। ठीक है, और x की वैल्यू 7 है लेकिन हमने 7 - 1 करना है, उसका आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर इसका सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपने बताना है, 12 4 बार है तो इधर बन जाएगा 48,
48 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 मल्टीप्लाई 12, और दूसरी तरफ क्या मेरे पास 48 है लेकिन एक नंबर नहीं है, तो उस नंबर की जगह क्या आ जाएगा, जहाँ से 48 और 48 कट 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो वाला। तो इधर क्या दिया गया आपको 6/3, 6/3 इज इक्वल टू x/4 इस तरीके से है। तो जहाँ से आप 3 को 2 से कट कर सकते हो 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी है जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक मशीन है वो 420 बॉटल 3 घंटे में भर रही है, तो एक बॉटल कितने घंटे में भरेंगे, यानी कि हमें पूछा गया 5 घंटे में कितने भरेंगे, तो 1 घंटे में कितनी करेंगे वो बॉटल, तो 420 बॉटल हैं 3 हावर में, तो 1 हावर में कितनी होंगी 420/3, 420/3 को करेंगे 3 को 14 से 142, यानी कि 1 घंटे में कितनी हो जाएंगी 140। तो 5 घंटे में कितनी होगी 140 को 5 से करेंगे तो 700। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आपका जो सेशन था आज का, जिसमें हमारा क्या रहा आप देख सकते हो 20 क्वेश्चन रहे इंग्लिश के। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहे हमारे इंग्लिश के, और उसके बाद 50 क्वेश्चन रहे हमारे जीके के, और 30 क्वेश्चन रहे हमारे मैथ और रीजनिंग के। टोटल रहा 100 मार्क्स का। तो 100 में से आपने अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।